अब हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। अब ये सरफेस एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले सरफेस एनर्जी का आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला सीखना है, उसमें मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा सरफेस एनर्जी में। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई एक इस तरह से रोड लूँगा या तो वायर लूँगा, और वो जो वायर होगा उसको इस तरह से मैं मोड़ दूंगा, इस तरह से, और यहाँ पे बांध दूंगा। तो मैंने एक लूप जनरेट किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लूप जनरेट किया है। देख लो आप, यहाँ पे एक वायर लिया है इस तरह से, वायर को मैंने इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में मोड़ दिया और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है। ये हो चुका है एक लूप। फिर मैं क्या करूँगा, एक स्लाइडिंग रोड, थिन रोड, स्लाइडिंग थिन रोड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, या मूवेबल। ये जो थिन रोड है वो मूव हो सकता है, ये मूवेबल है, राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड वो मूव हो सकता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इतने पोर्शन को मैंने सोप लिक्विड में डुबोया। अब सोप लिक्विड में डुबाऊंगा तो यहाँ पे एक सोप फिल्म बन जाएगी, जैसे बबल में होता है ना। बबल कैसा होता है, बबल में क्या होता है, सोप फिल्म। यहाँ पे भी इस तरह से बबल मीन्स सोप फिल्म बन गई। अब यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे मैंने ये लेंथ को एल बताया था, लेंथ को मैंने एल बताया था, और ये जो है उसको एक्स बताया है, विड्थ को। अब ये इसका एरिया मुझे चाहिए, ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी। मुझे इसका एरिया चाहिए, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो आप तुरंत बोलोगे सर इसका एरिया तो लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू एक्स होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो यही रोड को कोई डोरी से बांध के थोड़ा सा खींचे पीछे की ओर, मान लो ये जो रोड है मूवेबल रोड, देखो ये तो हमारा रेक्टेंगुलर जो शेप है वही है, रेक्टेंगुलर शेप देख लो आप। ये जो है ना वो रेक्टेंगुलर शेप जो आपको दिख रहा है वही है। अब इसमें ये जो रोड है वो यहाँ पे था। अब ये रोड को खींच के आप यहाँ पे ले गए, इसके साथ डोरी बंधी हुई थी, ये डोरी बंधी हुई थी, ये डोरी को आपने खींचा और रोड को स्लोली स्लोली पीछे ले गए। ये जो रोड है ये डोरी बंधी हुई थी, डोरी को खींच के पीछे ले गए। तो बच्चों अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये लेंथ तो एल ही रहेगी, रोड की लेंथ तो एल ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो विड्थ थी वो चेंज हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो विड्थ थी वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गई, इतनी विड्थ चेंज हो गई। और ये जो है ना वो डेल्टा एक्स है, इतनी विड्थ जो बढ़ी वो डेल्टा एक्स है, और ये पहले जो था वो एक्स है, तो ये एक्स, ये डेल्टा एक्स। तो जैसे ही आप रोड को खींचोगे पीछे की ओर तो यहाँ पे विड्थ बढ़ जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सोप फिल्म जो थी, समझ में आ रहा है, सोप फिल्म वो उसका एरिया बढ़ गया। यहाँ पीछे से रोड को खींचा, रोड पीछे आ गया, ये रोड इस तरह से स्लाइड होके पीछे हो गया, तो सोप फिल्म यहाँ पे देखो इतना उसका एरिया बढ़ गया।
अब आपको मालूम है बच्चों, सोप फिल्म मीन्स बबल, वो कितना थीन होता है। सोप फिल्म तो बहुत थीन होता है। तो बच्चों, ये सोप फिल्म का एक एटम दूसरे एटम के साथ ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने ये रोड को खींचा तो ये पूरी सोप फिल्म एक्सटेंड हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एटम दूसरे एटम के साथ बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बना लेगा, क्योंकि आप खींच रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो लास्ट में ये पूरी सोप फिल्म क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से सभी एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है और ये बड़ी हो जाएगी। अब क्या होगा पता है बच्चों, जैसे ही आप डोरी को खींच रहे थे, जैसे ही आप डोरी को खींच रहे थे, फिर डोरी को आप छोड़ दोगे तो ये जो रोड है ना, वो ऑटोमेटिक पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, ऑटोमेटिक पीछे जाके और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका जो इंक्रीज एरिया हुआ डेल्टा ए, डेल्टा ए का मीनिंग जो एरिया इंक्रीज हुआ वो एरिया क्या होगा, इतना डिस्टेंस जिसको आपने बोला है डेल्टा एक्स, और ये लेंथ जिसको आपने बोला है एल। तो एल इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा, एल इंटू डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू इंक्रीज विड्थ। तो ये इंक्रीज एरिया होगा, इंक्रीज्ड एरिया, इतना एरिया बढ़ गया। तो पहले कितना एरिया था, इनिशियल एरिया पहले इतना ही एरिया था, लेंथ इंटू विड्थ, ऊपर लिखा है लेंथ इंटू विड्थ। तो पहले इतना एरिया था, अब एरिया इतना बढ़ चुका है। क्यों बढ़ गया एरिया, क्योंकि आपने पीछे से वायर को खींचा इसको, और ये सोप फिल्म का एरिया बढ़ गया। चलो अब यहाँ पे वर्क की बात होगी, वर्क। तो वर्क की जो बात होगी, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने जो किया वो फोर्स, और आपने जो डिस्प्लेसमेंट करवाया ये रोड का वो डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी बात अब आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, आगे ही अभी हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ लिया यहाँ पे ये जगह पे कि भाई टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स क्या होगा बच्चों, टेंशन इनटू लेंथ। फोर्स क्या होगा, टेंशन इनटू लेंथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वर्क इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स आया तो टेंशन इनटू लेंथ। फोर्स क्या होगा, टेंशन इनटू लेंथ। डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है उसने, जैसे ही आपने खींचा ये वायर को खींचा यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस कवर हुआ डेल्टा एक्स जितना, डिस्टेंस कवर हुआ डेल्टा एक्स जितना। तो वर्क कितना किया, आपने वर्क किया है टेंशन इनटू लेंथ इनटू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ये अपनी जगह से मूव हो गया, अपनी जगह से मूव कितना हुआ, डेल्टा एक्स जितना। तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा डेल्टा एक्स, इतना वो मूव हो चुका है। अब बच्चों एक चीज याद रखना आप, ये जो फिल्म है, सोप की फिल्म, साबुन की फिल्म, उसमें दो सरफेस होती है आगे पीछे। सोप फिल्म में क्या होगा, आगे और पीछे। जैसे ये पेज है, ये पेज में क्या होगी, दो सरफेस आगे और पीछे। तो सोप फिल्म में भी दो सरफेस होगी। तो ये जो वर्क होगा दो सरफेस पे हो रहा है, तो आगे मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप याद रखना 2TL डेल्टा एक्स, ये याद रखना है 2TL डेल्टा एक्स। तो W इक्वल्स टू, आप एक बात बता दो मुझे कि यहाँ पे T का T रखा मैंने, लेकिन L इंटू डेल्टा एक्स, L इंटू डेल्टा एक्स को अभी हमने क्या बोला था, L इंटू डेल्टा एक्स को अभी हमने बोला था इंक्रीज्ड एरिया। तो यहाँ पे एरिया जो इंक्रीज हुआ वो डेल्टा ए है इंटू टी, और यहाँ आगे का 2 का 2। तो आपका वर्क डन क्या हुआ, 2 इंटू टेंशन इंटू डेल्टा
ए, इंक्रीज इन एरिया, पर ये जो एरिया है वो एक साइड का होगा, इंटू 2 करोगे दोनों साइड का मिल जाएगा, तो टी डेल्टा ए ऑफ टोटल ऑफ बोथ साइड, टोटल ऑफ बोथ साइड। तो यहां पे वर्क डन क्या हुआ बताओ, कोई भी आपको पूछे कि वर्क डन का फॉर्मूला बता दो, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा टेंशन इनटू एरिया। तो ये जो एरिया है वो दोनों साइड का एरिया होगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू टेंशन इनटू एरिया। तो ये हुआ हमारा एक वर्क डन का फॉर्मूला, और यही वर्क डन एनर्जी में स्टोर होगा, यही वर्क डन स्टोर होगा एनर्जी में। तो कोई आपको पूछे भाई एनर्जी का फॉर्मूला, तो यही होगा टी डेल्टा ए। चलो तो यहां पे ये खत्म हुआ, इसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। ये है सरफेस एनर्जी।